दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आइए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं ज़मीन से संबंधी मसला जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। अब ये पूरा मामला क्या है ये आप जान लीजिए। ज़मीन का समस्या तो लगभग ऑल ओवर इंडिया में हर एक इंसान के पास है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सालों से 10 साल से नहीं 50 साल से और 100 साल से उस ज़मीन पे रह रहे हैं जिस ज़मीन का उनके पास पेपर भी नहीं है। अच्छा, तो इसी सब विषय पे बात करते हैं कि अगर आपके पास ज़मीन का कोई पेपर नहीं हो, किसी भी तरह का कोई पेपर नहीं हो, उसके बावजूद उस ज़मीन को भूमि का जो सर्वे हो रहा है उसमें कैसे करवाएंगे, इसी विषय पे बात करते हैं। तो इस विषय पे बात करने के लिए आपको हम ले चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी ज़मीन है आपका, जिस ज़मीन पे आप 100 साल से रह रहे हैं और उसके किसी भी तरह के कागजात नहीं है, तो उसमें आपको ये सारी बात आप पूरा वीडियो में देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगी, ताकि आपको सर्वे कराने में दिक्कत नहीं हो। ये बेसिकली मैं बिहार के वीडियो बना रहा हूँ। बिहार में जो ज़मीन का सर्वे हो रहा है और उनके पास किसी भी तरह के कागजात नहीं है, और फिर भी उनका ज़मीन का सर्वे हो सकता है, और जो अभी जो ज़मीन उनके पास, जो ज़मीन पे वो रह रहे हैं, उसमें भी उनका नाम चढ़ जाएगा खाता में, और उनके पूर्वज की अगर ज़मीन है तो उससे संबंधित कागजात, ये सब सारी विषय पे बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास ज़मीन पे किसी भी तरह का कागज़ नहीं है तो सर्वे में आपका नाम हो जाएगा। पहले तो इसका हाँ में जवाब समझ लीजिए। दस्तावेज सत्यापन, अब इसमें क्या करें, सर्वे अधिकारी आपके दावे का सत्यापन करेंगे जो आपके पास ज़मीन का दावा करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है। सर्वे अधिकारी आपके पास आएंगे और जिस ज़मीन पे आप रह रहे हैं उस ज़मीन पे आपके पास कब्जा होना चाहिए, मतलब यानी कि या तो उसके घर होना चाहिए, या उस पर आपने जो फसल लगा रखा है वो आपका होना चाहिए, या उसके आसपास जो आपकी ज़मीन है उसके चौहद्दी में जो लोग रहते हैं उनसे अगर पूछताछ होगी तो वो बता देंगे कि ये ज़मीन अमुक आदमी का है, यानी कि आपका है। तो ये हो गया ज़मीन का दस्तावेज का, ये पहली चीज़। दूसरा, दस्तावेज की कमी पर, यदि आपके पास दस्तावेज नहीं है तो दूसरा क्या काम करें, यदि आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो आप मौखिक बंटवारा भी दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आपके रिलेशन में या पुश्तैनी ज़मीन है तो आपका जो मौखिक बंटवारा होगा उसकी एक कॉपी आप यहाँ पे दे सकते हैं, आप अपने परिवार के साथ, जो उसमें आपके दस्तखत, आपके परिवार के जो लोग हैं जिनसे आपकी आपसी बंटवारा हुआ, उनका जो दस्तखत है, ये भी आपका काम करेगा। वंशावली, यदि आपके पास पुश्तैनी कोई वंशावली है, जैसे हमारे दादाजी के नाम से ज़मीन है और हम एक ज़मीन पे रह रहे हैं या हमारे कब्जे में है, तो हमारे दादाजी का जो पेटिशन है, जितने भी हमारे पिताजी जितने भाई हैं उनका, मतलब हमारे दादाजी का जो भी ज़मीन है, तो उसमें जो पेटिशन है, जितने भी पेटेंट है, जैसे 2 हैं, 3 है, 4 हैं, उसमें 4 जगह में जो हम जितने भाई हैं उसमें उतना जगह, इस हिसाब से ज़मीन का एक्वायर आपका जो है अधिकारी, जो अंचल अधिकारी जो भेजेंगे कर्मचारी को, वो इस चीज़ को डिसाइड कर लेंगे, तो वो वंशावली के थ्रू हो जाएगा आपका। ऑनलाइन आवेदन, यदि आप किसी कारणवश नहीं है तो आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, और ये चीज़ आप अगर बिहार में नहीं है तब भी आप कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ देख लेना है, जिस ज़मीन के लिए आप आवेदन करेंगे उसका खाता नंबर क्या है, उसका खेसरा नंबर क्या है। अब ये कैसे पता लगेगा, इसके लिए मैं आसान तरीका बताता हूँ। आपका जो ज़मीन है, आपका ज़मीन है, तो आपके ज़मीन के जो ज़मीन है आपका, जिस जगह पे ज़मीन पड़ता है, जैसे वो पर्टिकुलर किसी गांव में पड़ता है, उस गांव का आप नक्शा मंगवा लीजिए ऑनलाइन, और उस नक्शे में जो आपके ज़मीन है उसके साथ वाले का ज़मीन है उसका खाता नंबर होगा, आपके साथ वाला का ज़मीन होगा उसका खाता नंबर होगा, आपके साथ वाला का ज़मीन होगा उसका खाता नंबर होगा, उन सब में मेंशन होगा आपकी ज़मीन के बारे में कि आपकी ज़मीन का क्या खाता है, क्योंकि उनके ज़मीन के चौहद्दी में आपका ज़मीन है। तो किसी एक से आपको, जो आपके मतलब आपका जो खेत है उसके जो 4 पेटिशन है, चारों एरिया है, उस एरिया के जो पट्टीदार हैं उनके पास आपका खाता नंबर होगा, तो आप उनसे पूछ लीजिए, जो आपके बगल में जो हमारी ज़मीन है उसका खाता नंबर उसमें क्या दिखा रहा है, या तो आपको वहाँ से मिल जाएगा या तो नक्शा से मिल जाएगा। तो इससे संबंधित जो कागजात है वो आप नेट से निकाल सकते हैं, और ये नेट पे उपलब्ध है, या तो आपके दादाजी के नाम से होगा, या तो आपके परदादा जी के नाम से होगा, या तो आपके पिताजी के नाम से होगा, या अगर आपने खरीदी होगी तो जिससे खरीदी होगी उसके नाम से होगा। ये सारी चीज़ आप तो कम से कम नेट से निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कर्मचारी बता देगा, वो डॉक्यूमेंट आपको देनी पड़ेगी, बट वो सारा डॉक्यूमेंट आपको सब ईजी आसान तरीके से मिल जाएगा, जो मैं आपको इसमें वीडियो बता रहा हूँ। और ज़मीन से संबंधित
अभी गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन जारी किया है जिसमें आप ऑनलाइन 6:30 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, ज़मीन संबंधी बहुत सारी जानकारी भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने अगले वीडियो में दिया है आपको। तो इसलिए हमारे चैनल पे आप बने रहें और हमारे सारे वीडियो को देखते रहें, और इसी तरह हम आपको और भी कुछ नई अपडेट आएगी तो हम आपको बताने की कृपा करेंगे। हमारे चैनल पर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।